उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 3 महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। पहला, जो सुपर टेट की भर्ती आने वाली है उसमें गणित का क्या सिलेबस है और उसकी तैयारी कैसे करनी है। दूसरा, हम लोगों का जो पेड बैच है उसमें रेगुलर क्लासें नहीं आ पा रही हैं, आप लोगों की उस पर बहुत सारी शिकायतें भी हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका जो सुपर टेट है जिसका इतने बेताबी से इंतजार हो रहा है, न्यूज़पेपर में रोज नई नई अपडेट आ रही हैं, उसका विज्ञापन कब आएगा, भर्ती कब आएगी, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस पे बात करेंगे और सिलेबस में सिर्फ गणित विषय पर बात करेंगे। जो हमारा पुराना सिलेबस है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये सेम टू सेम सिलेबस रहेगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। गणित आपका 20 नंबरों का पहले भी आता था और अब भी आएगा। आपको पता है अब आपका पेपर 150 नंबरों का ना होकर 120 नंबरों का रहेगा, लेकिन जो गणित का सिलेबस है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये जो गणित का सिलेबस है यह परफेक्ट है। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक जितनी भी सारी चीजें दी गई हैं इस सिलेबस में दी गई हैं। तो एक हमने पहले भी वीडियो बनाया था, उसको जाकर आप लोग देख लीजिए, उसका लिंक भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लीजिएगा। वहां पर हमने साफ साफ बताया था कि जो आपका यूपी टेट होता है पेपर फर्स्ट और जो आपका यूपी टेट होता है पेपर सेकंड, दोनों को मिला दो, तो दोनों को मिलाने से हमारा सुपर टेट बन जाएगा। सुपर टेट बन जाएगा इसका मतलब ये है कि जो प्राइमरी लेवल का पहला पेपर होता है उसमें कुछ आसान लेवल के प्रश्न आते हैं, जो जूनियर लेवल का पेपर होता है उसमें कुछ मॉडरेट और कठिन स्तर के प्रश्न होते हैं। तो दोनों को मिलाने से हमारा गणित वाला सिलेबस सुपर टेट का बन जाएगा। ये मेरे कहने का मतलब था। पूरे वीडियो में एक एक चैप्टर के बारे में डिस्कशन करके हमने बताया था कि कौन कौन सा चैप्टर आपके प्राइमरी में है, जूनियर में है, और उन्हीं को मिलाकर आपका सुपर टेट में सिलेबस रखा गया है। तो वह वाली वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा। अब पूरे सिलेबस को हमने यहाँ पर 4 भागों में विभाजित किया है। आप कहेंगे सर ये 4 वाली गिनती ऊपर क्यों है? ऊपर इसलिए है क्योंकि ये सबसे आसान है और इसको सबसे हम बाद में पढ़ाएंगे। तो यहाँ से हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है। सबसे पहले यहाँ पर प्रतिशत है। मेरा ये मानना है कि ये जो प्रतिशत वाला चैप्टर है और ये जो अनुपात वाला चैप्टर है, ये दोनों जो चैप्टर होते हैं पूरे गणित विषय की जान होते हैं। जितने भी चैप्टर होते हैं, अगर आपको अनुपात पता है और आपको परसेंटेज पता है, परसेंटेज में फ्रैक्शन से परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने का सारा तरीका आपको आता है, तो पूरी गणित आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। इसलिए जो हमने पढ़ाना स्टार्ट किया है वह प्रतिशत वाले चैप्टर से ही पढ़ाना स्टार्ट किया है। अगर परसेंटेज आप पढ़ लेंगे तो 50% गणित, पूरा सिलेबस बात कर रहे हैं, पूरे सिलेबस का 50% तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। और अनुपात पढ़ लेंगे तो आपका काम जो है और ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ये परसेंटेज जब पढ़ेंगे तो एक साथ हमारा लाभ हानि भी खत्म होगा और ब्याज भी खत्म होगा। ये 3 चैप्टर एक साथ खत्म होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरे नंबर पर यहाँ सबसे पीछे लिखा है अनुपात। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबसे पहले आपको अनुपात पढ़ाया जाएगा। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारी चीजें बहुत ही आसान है। दूसरा, औसत बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक नियम, अब आप समझेंगे एक एक नियम क्या होता है। तो कक्षा 6 में, 7 में, 8 में आपको एक एक नियम पढ़ाया जाता है। एक एक नियम में हम लोग जो साधारण 6, 7, 8 में पढ़ते हैं वो प्रश्न तो पढ़ेंगे ही, उसके अलावा एक एक नियम का मतलब होता है आपको वर्क एंड टाइम पढ़ाना है, ठीक है, और टाइम और डिस्टेंस पढ़ाना है। चाल और समय और चाल और दूरी वाला चैप्टर और कार्य समय वाला जो चैप्टर है वह एक एक नियम के अंतर्गत आता है। तो आपको ये सारी चीजें यहाँ पर पढ़नी है। और कार्य और समय सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आप एक एक नियम में पढ़ेंगे। ये गुणनखंड बीजगणित वाला चैप्टर है और सबसे कठिन जो आपका है सामान्य बीजगणित है। तो 3 चैप्टर जो ऐसे हैं जो पूरे सिलेबस में सबसे ज्यादा खतरनाक हैं और सबसे ज्यादा कठिन हैं और सभी स्टूडेंट बार बार इसी के लिए कमेंट करते हैं। तो पहला चैप्टर वो है सामान्य बीजगणित। अभी सामान्य क्यों लिखा है इस पर भी हम लोग बात करेंगे। दूसरा है सामान्य ज्यामितीय, जो कठिनाई स्तर पे है। और तीसरा आप क्षेत्रफल और आयतन मान सकते हैं। देखो सामान्य इसलिए लिखा है क्योंकि जब बीजगणित आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो एसएससी लेवल का, रेलवे लेवल का जब पढ़ेंगे तो वहां पर खतरनाक खतरनाक आपको प्रश्न मिलेंगे। तो उतना खतरनाक आपको नहीं पढ़ना है, नॉर्मल लेवल की बीजगणित पढ़ना है। लेकिन नियम आपको सब पते हैं,
नियम जो हैं, जो रूल हैं, वो आपको सब पता होना चाहिए। लेकिन प्रश्न बहुत ज्यादा हाई लेवल के नहीं लगाना है, जो एसएससी सीजीएल के बच्चे लगाते हैं उस प्रकार का प्रश्न नहीं लगाना है, इसलिए यहाँ पर सामान्य लिखा है। और इसी प्रकार यहाँ पर सामान्य ज्यामिति, जितने भी ज्योमेट्री वाला कॉन्सेप्ट है वो सब पढ़ना है। सर्व समीकरण जो आप देख रहे हैं तो ये दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं, ये दोनों एक ही हैं। सर्व समीकरण जो हम लोग हाई स्कूल में निर्मेय और प्रमेय पढ़ते थे तो वही सारा कॉन्सेप्ट है। तो ये आपको कहाँ मिलेगा? कक्षा 6 में मिलेगा, कक्षा 7 में मिलेगा, कक्षा 8 में मिलेगा, कक्षा 9 में मिलेगा, कक्षा 10 में मिलेगा। तो यानी ये वाला जो चैप्टर है सामान्य ज्यामितीय सर्व समीकरण, दोनों एक ही चैप्टर हैं। ये आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 वाले स्तर तक पढ़ना है। और इसी प्रकार जो बीजगणित वाला चैप्टर है ये सिर्फ प्रतियोगी परीक्षा में ही पढ़ाया जाता है। जो आप कक्षा 6, 7, 8 में बीजगणित पढ़ेंगे तो ये बीजगणित गुणनखंड दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है। गुणनखंड बीजगणित के अंतर्गत ही आता है, तो वहां पर थोड़ा हाई लेवल का पढ़ना है। जो आप कक्षा 9, 10 में बीजगणित पढ़ते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ना, वो तो पढ़ना ही है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ना है जो प्रतियोगी परीक्षा में आता है। उसके बाद सांख्यिकी है। सांख्यिकी आपका कक्षा 6, 7, 8 अगर पढ़ लेंगे तो आपका मामला बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और क्षेत्रफल जो आयतन है यह भी हमें प्रतियोगी स्तर पर ही पढ़ना है, जो आप कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल आयतन जो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक पढ़ते हैं उतना तो पढ़ना ही है। उसके अलावा जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे पुलिस वाली भर्ती आ गई, कांस्टेबल वाली भर्ती आ गई, रेलवे की भर्ती आ गई, उसमें जो आप पढ़ते हैं वह भी पढ़ना है। तो कौन सी चीज कहां से पढ़ना है ये आप समझ गए होंगे। प्रतिशत कक्षा 6, 7, 8 में दिया गया है। उसके बाद प्रतियोगी स्तर का भी पढ़ना है। यही काम लाभ हानि और यही काम ब्याज में करना है। अच्छा देखिए, यहाँ सिर्फ ब्याज लिखा है, ठीक है। तो ब्याज का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, दोनों आपको पढ़ना है। चक्रवृद्धि और साधारण दोनों पढ़ना है। तो ये नीचे के 3 खतरनाक वाले लेवल के थे, उनको हमने अलग अलग भाग में बांटा है और अलग अलग भाग में आपको यहाँ पर समझा दिया। 3 चैप्टर सबसे ज्यादा खतरनाक है, सामान्य बीजगणित, उसके बाद ये वाला जो है सर्व समीकरण और सामान्य ज्यामिति, दोनों एक ही चैप्टर हैं। जब आप सर्व समीकरण यानी इसमें टर्म्स एंड कंडीशन नियम हम लोग पढ़ते हैं, वही नियम हम लोग अप्लाई करते हैं ज्यामिति में, ठीक है। तो दोनों एक ही चैप्टर है। और ये क्षेत्रफल आयतन को एक चैप्टर मान लो, क्योंकि जब मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो वहां 2D में क्षेत्रफल मिलेगा और 3D में हमें आयतन मिलेगा। अब ऊपर चौथे नंबर पे सबसे आसान चीज यहाँ पर लिखा गया है। मेरा मानना है पढ़ते समय जो हमने अपनी तैयारी करते समय जो रूल हम अपने ऊपर अप्लाई करते थे वही रूल आपके ऊपर भी अप्लाई करेंगे कि मैं कठिन से सरल की ओर जाता हूं। आपने मनोविज्ञान में 2 नियम पढ़े हैं। 2 तरीके होते हैं किसी चीज को ग्रहण करने का, एक होता है कठिन से सरल की ओर, एक होता है सरल से कठिन की ओर। तो सरल से कठिन की ओर मतलब है कि आप पहले इसको पढ़ो जो कि सबसे आसान है, फिर इस पर आओ। और मेरा जो तरीका है कठिन से सरल, तो कठिन हमने चैप्टर जो हार्ड चैप्टर है उन्हें पहले खत्म करना है, फिर सरल पे आएंगे। अंकीय क्षमता वही जोड़ घटाना गुणा भाग, गणितीय संक्रियाएं वही आपका भिन्नों वाला जोड़ घटाना गुणा भाग, ये सारी चीजें, ये दशमलव सब कुछ यहाँ पर पढ़ेंगे। दशमलव भी यहाँ पर दिया गया है, स्थानीय मान निकालना आता ही है, विभाज्यता का नियम आपको पढ़ना है और भिन्न सबसे इंपॉर्टेंट है, भिन्न भी पढ़ना है। तो ये जितनी सारी चीजें लिखी हैं, अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं या बैंक की तैयारी करते हैं या फिर रेलवे की तैयारी करते हैं तो ये सारी संख्याएं, ये सारे चैप्टर जो 1 नंबर, ये 4 नंबर में लिखा है, ये सारे चैप्टर आपको नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के अंतर्गत आ जाते हैं। तो संख्या पद्धति आपको एक चैप्टर पढ़ाया जाता है वहां पर, और उसमें सब कुछ आप पढ़ लेते हैं और उसी एक चैप्टर को यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके लिखा गया है। तो ये हम आसान है, ये सारी चीजें आसान है, इसलिए हम लोग सबसे ज्यादा इसी सबसे बाद में इसको पढ़ेंगे। और यहाँ से कम आपको 5 नंबर मिलेगा। ये मत सोचो कि यहाँ से नंबर नहीं मिलेगा, यहाँ से 5 नंबर या 6 नंबर आपको सिर्फ यहीं से मिलेगा। ये जो 1 नंबर वाला, ये 4 नंबर वाला पोर्शन है ना, यहाँ से आपको कम से कम 5 और 6 नंबर मिलेंगे 20 में से, ठीक है। यहाँ से आपको कम से कम 4 नंबर यहाँ से मिल सकता है और लगभग 5 नंबर यहाँ से, और लगभग आपका जो है 5 नंबर, हाँ 5 नंबर यहाँ से, कुल मिला के जो 4 पोर्शन है, 1-2 नंबर आगे पीछे भी हो जाएगा, तो कुल मिला के 20 नंबर का आपका सिलेबस यहाँ पर तैयार हो जाएगा। तो किस लेवल पे पढ़ना है, कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, हमने सारी चीजें आपको बता दी। कक्षा 6 से आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कक्षा 10 तक पढ़ेंगे,
कुछ चैप्टर कक्षा 9-10 में नहीं मिलेंगे और उसके अलावा आपको प्रतियोगी परीक्षा में जो गणित पढ़ाई जाती है वह भी पढ़ना है और सारे चैप्टर में यह नियम फॉलो करना है। ठीक है, तो ये औसत है, ये अनुपात है, ये सारी चीजें आपको कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ाई जाती हैं। जो यूपी बोर्ड की किताबें होती हैं वो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो पहला टॉपिक अपना खत्म हुआ कि ये हमारा सिलेबस है, इस हिसाब से हमें पढ़ना है, ये लेवल लेके चलना है। अब दूसरी बात करते हैं अपना जो ये वाला मामला था मैथ वाले बैच का। तो यहाँ पर जो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी गणित शुरुआत से कमजोर होती है, बेसिक क्लासेज जो होती हैं वहां पर एकेडमिक अपनी कक्षाएं होती हैं, वहां पर उन्होंने ढंग से नहीं पढ़ा होता है, जिसके कारण थोड़ा बहुत दिक्कत आती है उन्हें गणित में। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए हमने जो है गणित का बेसिक मैथ वाला बैच लॉन्च किया था, जिसमें आपको बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक गणित पढ़ाई जाती थी और जिसमें हमने बताया इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रतिशत है, क्योंकि अगर आप प्रतिशत पढ़ लोगे तो सारी चीजें आपको आसान हो जाएंगी। प्रतिशत हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है और प्रतिशत का जो बेसिक है, प्रतिशत का जो बेसिक वाला कॉन्सेप्ट है वह सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए हैं। लगभग 7 क्लासें आपको मिली हैं, परसेंटेज की 7 क्लासें खत्म हो चुकी हैं। इन 7 क्लासों में पूरा बेसिक आपका खत्म हो गया है। इसकी जो फीस रखी थी 300 रुपया फीस थी, अभी इसका 150 रुपया है, लेकिन अब मैंने इसकी फीस 300 रुपया कर दिया है। ये लाइफ टाइम है, ऐसा नहीं कि सुपर टेट के लिए है, यह लाइफ टाइम है। आपको एक बार आप इसमें एंट्री लेंगे तो लाइफ टाइम आपके लिए रहेगा। वीडियो आपको जो है मिलेगी यूट्यूब पर, लेकिन उसके अलावा जो पर्सनल वीडियो रहेंगी, जो आपकी पीडीएफ रहेगा, पीपीटी रहेगा और जो पर्सनल चीजें होंगी, बातें होंगी, आपसे ग्रुप में डिस्कशन होगा, उन सब के लिए फीस है। तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद चीज है। जिस प्रकार आप ऑफलाइन पढ़ते हैं, जब आप कहीं जाके ऑफलाइन पढ़ते हैं तो 1000 या 1500 रुपया आप फीस महीने का देते हैं और यहाँ पर 300 रुपए में आप हमारे साथ लाइफ टाइम के लिए जुड़े रहेंगे। अगर आपकी जॉब लग भी जाती है तो भी है, अगर कुछ दिक्कत होती है तो अगली भर्ती के लिए भी रहेगा। तो सब कुछ आपका लाइफ टाइम के लिए है। बिल्कुल जीरो से हाई लेवल की जो मैथ है वह आपके लिए है, यानी कि आप हमेशा के लिए एक बार हमसे जुड़ जाएंगे, हमेशा के लिए हमारा साथ बने रहेगा। प्राइवेट वीडियो मिलेगी और सारी चीजें मिलेंगी। अब बात करते हैं आप लोगों की शिकायतें का, जो यहाँ पर हम समय समय पर वीडियो उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं भैया भर्ती कब आएगी। सारी प्रॉब्लम तो भर्ती की है, भर्ती कब आएगी। तो देखो भैया, अगस्त आपका लगभग पूरा बीत गया है, अगस्त में कोई उम्मीद नहीं है। अभी यूपी टेट का रिजल्ट भी नहीं आया है। सबसे पहले आपका टीजीटी और पीजीटी का विज्ञापन आएगा। यूपी टेट का रिजल्ट आएगा, उसके बाद टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आएगा, तब जाके सुपर टेट की भर्ती आएगी। अभी सुपर टेट का जो ऑनलाइन अध्याचन है उस पर काम हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि आपका जो भर्ती है अब उसको सितंबर मान के चलिए, सितंबर लास्ट, सितंबर हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, लास्ट सितंबर के अंत में आपकी भर्ती आएगी। अगर सितंबर के अंत में भर्ती आएगी तो आपका पेपर अक्टूबर नवंबर में होने की उम्मीद नहीं है, आपका पेपर दिसंबर में ही होगा। तो कुल मिला के हमारे पास 4-5 महीने हैं। 4-5 महीनों में हम पूरी मैथ खत्म करेंगे। और ये जो अभी 5-6 दिनों से नौटंकी चल रही है ना, इसी नौटंकी के कारण मेरा भी थोड़ा सा मन मतलब टूट गया था कि अब भर्ती आ नहीं रही है, इतनी सारी चीजें चल रही हैं, मार्केट में रोज नया नया बवाल हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। पढ़ाने का मतलब एक तरह से समझ लो मेरा भी मन नहीं करता था। ये मेरी गलती है, मेरा पढ़ाने का मन नहीं करता था, ये मेरी गलती है, क्योंकि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मुझे रेगुलर वीडियो देनी चाहिए थी, लेकिन मैं वीडियो नहीं दे पाया। उसका यही कारण है कि मैं भी थोड़ा सा परेशान हो गया था। जो मार्केट में चल रही हैं, जो चीजें सोशल मीडिया पे चल रही हैं, मार्केट का मतलब सोशल मीडिया पे चल रही हैं, आज ये होगा कल वो होगा, आज अध्यक्ष बैठक मीटिंग होने वाली है, कल सिलेबस आने वाला है, कुछ होता हवाता है नहीं। तो इसीलिए यही जो हमने कारण बताया, इन्हीं कारणों की वजह से आपको रेगुलर वीडियो नहीं मिल पा रही थी। शाम को 6 बजे इसका टाइम रखा गया था, लेकिन अब हमने सोचा है कि देखो ऑनलाइन आने पर थोड़ी बहुत दिक्कतें होती रहती हैं, इसलिए आपको जो है वीडियो रिकॉर्ड करके, मैं शाम को वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और सुबह आपको वीडियो दूंगा। तो अब आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगी और वो आपको जो वीडियो है सुबह 10 बजे मिलेंगी। तो शाम को मैं अपने स्कूल से आऊंगा, जैसे आपको पता है
मेरी सरकारी नौकरी भी है, तो मैं लगभग शाम को 4 बजे तक स्कूल से आ जाता हूँ। तो 4 बजे से स्कूल आऊँगा, उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, उसको एडिट करके उसको आपको जो वीडियो है वो अगले दिन सुबह 10 बजे मिल जाएगी। तो ये सारी वीडियो रिकॉर्डेड मिलेंगी। और आपको जो बैच ज्वाइन करेंगे, आप ये वाला जो बैच ज्वाइन करेंगे, इसमें हम लोग हर तीसरे दिन, हर दूसरे दिन, तीसरे दिन या चौथे दिन जब कोई महत्वपूर्ण टॉपिक खत्म होगा उसके बाद हम मिलेंगे और फिर इस पर चर्चा करेंगे। आप लोगों के जो क्वेश्चन रहेंगे, हो सकता जैसे मैंने परसेंटेज यहाँ पर कहा कि बेसिक परसेंटेज हमारा खत्म हो गया है, तो अब आप लोग कोई ना कोई किताब तो आपके पास होगी ही, वहां से लगाइए या हमारे पीडीएफ से लगाइए। फिर उसमें जो प्रश्न फंसेगा, जहां पर आपको दिक्कत हो रही है, वो सारी चीजें आप हमें भेजिए व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उस पर भेजिए, उसको हम देखेंगे और उन पर जब लाइव आएंगे, ये प्राइवेट लाइव होगा सिर्फ बैच वालों के लिए, और ये वाला जो हमने मामला बताया है ये यूट्यूब पर फ्री है, तो ये वाला भी 10 बजे फ्री ही रहेगा यूट्यूब पर। लेकिन जो सिर्फ बैच के लिए प्राइवेट वीडियो होंगी, वहां पर जो आप लोगों की समस्याएं होंगी उस पर हम चर्चा करेंगे, और जो आपके क्वेश्चन फंस रहे होंगे, सॉल्व नहीं हो रहे हैं, उसको हम लोग लाइव सॉल्व करेंगे। तो ये सारी चीजें आप समझ गए। तो ये अपना कार्यक्रम है। तो अभी 2-4-5 दिन से मतलब बीच बीच में वीडियो नहीं आती थी, इसके लिए सिर्फ सॉरी ही कहना चाहेंगे। लेकिन अब आपको सुबह 10 बजे वीडियो मिलेगी, शाम को वीडियो रिकॉर्ड होगी, सुबह आपको मिलेगी यूट्यूब पर, वीडियो फ्री रहेगी। बीच बीच में जो बैच ज्वाइन किए हैं उनके लिए प्राइवेट वीडियो रहेगी। तो आप लोगों की क्या राय है, क्या विचार हैं, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।